सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रों के अनुसार प्रतिनारायण ही नारायण का वध करता है, लेकिन क्या नारायणों को ये भान नहीं होता कि यही प्रतिनारायण है? यदि इससे युद्ध किया तो निश्चित ही हमारा वध होगा। इनको मालूम रहता है, लेकिन अहंकार में इतना डूब जाते हैं कि वो सामने वाले को प्रतिनारायण मानने को तैयार नहीं होते। मूल कारण क्या है कि स्वप्नादिक के माध्यम से स्वयं के पद का तो पता चल जाता है, लेकिन सामने वाला नारायण है इसका उनको संदेह होता है। जैसे रावण अपने आप को प्रतिनारायण मानता था, ये उसको स्वप्न से ही पता चल गया था। चक्ररत्न की उत्पत्ति होते ही पता चल गया था। चक्ररत्न की उत्पत्ति होते ही मालूम चल जाता है कि ये पक्का से नारायण प्रतिनारायण है। लेकिन जब सामने लक्ष्मण पहुंचते हैं तो वो ये मानने को तैयार नहीं कि नारायण है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम नारायण हो? क्योंकि चक्ररत्न रावण के पास उत्पन्न हुआ, लक्ष्मण के पास तो उस समय कोई चक्र था नहीं और कोई भी सबूत नहीं था। कोटी शिला उठाई जंगल में, किसने देखा है? तो रावण यह कहता है कि मैं आपको नारायण कैसे मानूं, क्या प्रमाण है आपके पास? तो इस भूल के कारण से वह अहंकार में रहता है और लक्ष्मण के ऊपर अपने पास जो चक्र है वह चला देता है। तब वह चक्र लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा दे करके लक्ष्मण की कनिष्ठा उंगली में आकर रुक जाता है और फिर लक्ष्मण रावण को लक्ष्य करके जब चढ़ाते हैं तो रावण का वध हो जाता है जैन दर्शन के अनुसार। यही स्थिति जरासंध और श्री कृष्ण के संबंध में है। जरासंध श्री कृष्ण को नारायण मानने को तैयार नहीं है। वो जानता है कि मेरा वध नारायण से होगा, लेकिन यही नारायण है, ये क्या सबूत है? तो जरासंध भी अपना चक्र श्री कृष्ण के ऊपर फेंकता है। वो उनकी 3 प्रदक्षिणा लगा कनिष्ठा उंगली में रुक जाता है और जब श्री कृष्ण जरासंध के ऊपर चक्र फेंकते हैं तो जरासंध रावण के समान मर जाता है। ऐसा उसका मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आयतन और अनायतन में क्या अंतर है और द्रव्य, क्षेत्र, भव और भाव की क्या महत्वता है? आयतन का अर्थ होता है जो हमें सही निर्देश दे, जो सच्चा 18 दोषों से रहित है, 40 गुणों से मंडित है, वो देवायतन है। जो 28 गुणों से मंडित है, रत्नत्र से युक्त है, वो गुरु आयतन है। जो अहिंसा का धर्म देने वाली है वो जिनवाणी आयतन है। और इनको मानने वाले ये 6 आयतन कहलाते हैं। विपरीत जो खोटे देव हैं उनको जो मानता है वो अनायतन है। खोटे गुरु होते उनको अनायतन है। खोटे शास्त्र अनायतन है, इनको मानने वाले ये 6 आयतन और अनायतन माने गए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर चीज़ में चाहिए। वस्तु में यदि योग्यता नहीं है, वो लाख उपाय करे, पत्थर से घड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि योग्यता का अभाव है। क्षेत्र, कई कार्य ऐसे होते हैं जो विशेष क्षेत्र पर ही फलते हैं। कुछ फल कश्मीर में होते हैं, एमपी में नहीं होते। कुछ फल एमपी में होते हैं, राजस्थान में नहीं होते। क्षेत्र का प्रभाव है। कुछ काल में प्रभाव, कोई किसी काल में पकता है फल, कोई किसी काल में पकता है। और भव और भाव का अर्थ होता है पर्याय। जो वस्तु, कुछ कार्य कर्म ऐसे हैं जो किसी भाव में ही फलते हैं, वो भाव विपाकी कहलाते हैं। कुछ का कर्म ऐसे हैं जो फल भावों के अनुसार देते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः, यानी जैसे जिसके परिणाम होते हैं कर्म उनको वैसा ही फल देता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आप जैसे निगृत संतों के विराजमान होने के बाद भी देश के लोग धर्म, मजहब और जाति के नाम पर अपने आप को क्यों बांट लेते हैं? गुरुदेव, ये विचारधारा कैसे समाप्त होगी? धर्म को एक जाति के बीच में बांटने का मूल कारण रहा राजनीति, कानून। कानून कहता है मुझे आधार कार्ड चाहिए, आप अपना आधार कार्ड बनाइए और आधार कार्ड में आप अपनी बल्दियत लिखिए, आप अपना कुल लिखिए, आप अपना धर्म लिखिए। जब ये बातें हमारी आई, पहले ये जातिगत धर्म नहीं थे, धर्म तो सभी थे,
लेकिन हर व्यक्ति हर धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होता था और वो अपने अनुसार मान्यता अनुसार धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं होता था। कोई कानून नहीं था, जिसकी जो इच्छा होती थी वह मान लेता था। जैन आगम में लिखा कि आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रवर्तक या उद्घाटन करता थे, उन्हीं का पोता कोई दूसरे धर्म में जाकर विपरीत था, लेकिन वहाँ इतना विद्वेष नहीं था। जब से ये कानून आया है तो कानून ने हमें जातियों को बांटने के लिए मजबूर कर दिया और जो धर्म परिवर्तन के रूप में जो कानून बना वो फिर व्यक्ति सिमट के रह गया। परिवार उसके अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई कि वो परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन नहीं कर सकता। जातियाँ नहीं करने देंगी, परिवार नहीं करने देगा और फिर कानून के तहत अलग स्थिति बन जाती है। और सरकार ने जो धर्म निरपेक्ष का जो नारा दिया, ये भारत देश के लिए कलंक बन गया। भारत देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। इतने धर्म यहाँ भारत में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति भारत में है। विश्व के हर देश में एक एक धर्म है। आपने जातिगत बंटवारे का कहा, धर्म के बंटवारे कहा। विश्व में एक एक धर्म वाले हर देश है। अमेरिका एक धर्म वाला देश माना जाता है। ईरान, इराक, सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ है जहाँ एक धर्म है, एक जाति है। अमेरिका का राष्ट्र धर्म आपको मालूम है, वहाँ की जाति एक है। ईरान, इराक, इनकी सबकी जातियाँ एक हैं। सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ है। हमारे यहाँ धर्म अनेक हैं, जातियाँ अनेक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति भारत में। अनेक धर्म होकर के, क्योंकि हमारा भारत देश कहता है कि जितने हम बाहर जाते जाएंगे उतने हम एक होते जाएंगे और जितने हम अंदर आते जाएंगे उतने हम अकेले होते जाएंगे। जब जैसे एक दिन और एक प्रश्न किया था, आपसे कोई जाकर भारत के बाहर पूछे आप कहाँ से आए हैं, भारत से, और भारत में पूछे तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में पूछे तो जबलपुर से, जबलपुर में पूछे तो हमें आपका मोहल्ला मालूम नहीं और मोहल्ले में आपसे पूछे तो कहें घर से, और घर में पूछे तो कहें कमरे से। अब कहाँ आप भारत में थे और कहाँ सिमट कर एक कमरे में आ गए। तो भारत देश एक ऐसा देश है जो अपने मौसम के अनुसार अपना विस्तार कर लेता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना संकोच कर लेता है। जब विदेश में होता है तो हम भारतवासी हैं और जब घर में होता है तो हम कमरेवासी हैं। एक कमरे में रहते हैं, एक कमरा मेरा है, एक कमरा मेरे भाई का है, एक कमरा मेरे पिता का है। तुम्हारा कमरा एक है, कितना छोटा हो गया, और बाहर निकला तो कितना बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया। ये भारत देश की महानता है कि अनेक धर्म हो करके, और हम जब भारत के घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं तो वंदे मातरम कह करके भारत की अखंडता का संदेश देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अनजाने में हुई किसी जीव की विराधना का प्रायश्चित तो हम लेते हैं, लेकिन उस जीव के मन में हमारे प्रति उत्पन्न हुई बैर भावना को कैसे समाप्त कर सकते हैं? वो तो समाप्त नहीं, वो तो बदला लेगा। क्योंकि तुमने भली आई एम सॉरी प्लीज कह दिया, लेकिन उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। फर्क कितना पड़ेगा कि वो तो अपना बदला लेने आएगा, वो तो बदला लेगा, लेकिन तुमने प्रायश्चित कर लिया तो जब वो बदला लेने आएगा उसी समय कोई तुम्हें बचाने वाला भगवान का आशीर्वाद आएगा। उसी समय कोई शक्ति ऐसी आएगी जो तुम्हें बचा लेगी, क्योंकि तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया। तो वो भी अपना काम करेगा कि वो अपना काम करने आया और तुमने पश्चाताप कर लिया है, तो उस समय कोई तुम्हें बचाने वाला आ जाएगा तो तुम उस समय बच जाओगे। अब यही प्रायश्चित का परिणाम है। नमोस्तु गुरुदेव। पहले की अपेक्षा आज धार्मिक कार्य तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग लोकहित के कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव, लोकहित के कार्यों के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इस हेतु आपका क्या मार्गदर्शन है? धर्म कभी बुरा नहीं होता, मार्ग कभी गंदा नहीं होता। मार्ग में रहने वाले गंदे होते हैं तो बदनाम मार्ग होता है कि ये रास्ता खतरनाक है, इस रास्ते से मत जाना, ये रास्ता लुटेरा है। रास्ता कहता मैंने कभी किसी को लूटा ही नहीं है। रास्ते में रहने वाले लूटते हैं, बदनाम रास्ता होता है। धर्म कभी बदनाम होता है इसी कारण क्योंकि धर्मात्मा गलत रास्ते पे चले जाते हैं।
और जो धर्म में कभी भी कमी आए, किसी भी धर्म की किसी भी संप्रदाय में शिथिलता आई है, समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं ऊपर से शिथिलता आई है। जब भी कोई, जिसका गुरु जितना स्वच्छ होगा, उसकी प्रजा, उसके भक्त भी उतने ही स्वच्छ होंगे। जिसके माता पिता जितने स्वच्छ होंगे, उनके बेटे भी स्वच्छ होंगे। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80-90% हमें परिवारों का बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है। और प्रेरणा देने वाला, और प्रेरणा देने वाले अपने भक्तों के प्रति चिंतित हो कि हम भक्तों को विष्णु से मुक्त करें। जैन दर्शन का सबसे बड़ा कारण है हम साधु लोग, क्योंकि ये हमारे निकट जब ही आ सकते हैं जब इनका आचरण शुद्ध होगा। जैसे मैंने देखा कि इनका आचरण गलत है, मैं उनको कमंडल भी नहीं छूने दूंगा। हम आहार लेते हैं, आहार में कुछ भी नहीं, आहार वही दे सकता है जो नशे का त्यागी हो, शराब का त्यागी हो, गुटखे का त्यागी हो, रात्रि। तो इस कारण से समाज में एक जागरूकता आती है कि जब हमारे गुरु महाराज छूट जाएंगे, यदि मैं गुटखा खाऊंगा, शराब पीऊंगा, तो इससे क्या होता है, समाज में सुधार होता है। तो हर समाज के गुरुओं को एक संकल्प करना चाहिए कि स्वयं में भी आचरण शुद्धि हो, और उस आचरण की शुद्धि के लिए समाज जब उनके संपर्क में आए, भक्त उनके संपर्क में आए, तो उनको भी आचरण की शुद्धि सिखाएंगे। तो जब श्रावक और गुरु दोनों शुद्ध हो जाएंगे, तो धर्म तो पवित्र था, है और रहेगा। अब यदि स्वयं ही गांजा पिएंगे तो भक्त तो फिर शराब पिएगा ही पिएगा। स्वयं यदि कुछ गलत करेंगे तो भक्त तो करे ही करेगा। तो सबसे पहले गुरुओं को सुधरना है। साधु संत, यदि सारे भारत के हर संप्रदाय का साधु संत सुधर जाए, तो ये भक्त लोग 50% अपने आप सुधर जाए। और 50% साधु संत यदि सुधारने का संकल्प कर ले कि मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द जो भक्त आएगा उसमें ये दोष नहीं पाए जाना चाहिए, और यदि संकल्प कर ले तो सारे जगत को सुधारा जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति से पूछा मैंने, उन्होंने कहा, महाराज जैन समाज लक्ष्मी पुत्र के नाम से क्यों जाने जाते हैं? हर कोई कहता है भाई जैन पैसे वाले हैं। तो मैंने कहा चलो बैठते चर्चा करते, बिना नाम लिए बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ये बताएं, ठाकुर जाति के थे वो। मैंने कहा आपके परिवार में या आपकी जाति में, यदि आपकी जाति में कोई 1 लाख रुपया बचता है तो तुम क्या करोगे? तो बोला महाराज हमारी जाति के लोग और हम लोग तो 1 लाख रुपया साल में बचेगा तो महफिल सजाएंगे, नाच कराएंगे, शराब की बोतलें खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, क्योंकि बचा है। ये आपका। मैंने कहा हमारे भक्त के पास 1 लाख रुपया बचा है तो बताऊं वो क्या करेगा? सबसे पहले तो 1 लाख बचा है, यदि शुद्ध बानिया होगा, शुद्ध बनिया होगा, तो 1 लाख रुपए की एफडी बना देगा। क्या करेगा? 1 लाख रुपए की एफडी बना देगा। थोड़ा जैन होगा, थोड़ा मानव होगा, तो वो अपने परिवार की खुशी के लिए, आवश्यकता के लिए वह उसमें लगा देगा अपने परिवार के। और यदि जैन हुआ तो 1 लाख रुपया लेकर के किसी मंदिर में जाएगा, किसी गुरु के पास जाएगा, किसी ना किसी धार्मिक कार्य में वो 1 लाख रुपया लगा देगा। यही कारण है कि ये पैसे वाले होते हैं, क्योंकि पैसा व्यसन में नहीं जाने देना, व्यसन में नहीं जाने देना अपने भक्तों का पैसा। गुरु एक ही नारा लगाए कि तुम, मैंने एक बार कहा था कि एक मजदूरों के बीच में उपदेश दिया था, कहने सबसे ज्यादा दुनिया में यदि 1 नंबर की कमाई किसी की है तो मजदूर की, मेहनत की कमाई। जिस 48 टेम्परेचर में हम भी बाहर नहीं निकलते, उस 48 टेम्परेचर में वो तसला उठाता है, काम 1 नंबर की कमाई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा उसी का पैसा बर्बाद होता है। व्यसनी वो होते, अच्छी कमाई होती है उनके पास, लेकिन वो उस कमाई का सदुपयोग नहीं कर पाते। एक मजदूर था, मैं हार करके गया, एक पेड़ के नीचे कच्चा आम लिए था, कच्चा आम, हाथ में रोटी खा रहा। मैंने टेढ़ी निगाह से देख लिया उसको, मुझे बहुत क्षोभ हुआ।
कि इतना गरीबी हमारे देश में कि एक थाली भी नहीं है, रोटी पे सब्जी भी नहीं है, कच्चा आम खा रहा है। उसी समय हमारे पास मुख्यमंत्री आने वाले थे, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। मैंने कि आज मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं है, देश में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि रोड के रोटी के लिए हाथ, सब्जी नहीं, कच्ची आम खा रहा है पेड़ के नीचे बैठ करके, इतनी गरीबी। पर वो तो अच्छा रहा कि मेरे मन ने कहा एक बार उस व्यक्ति को बुला के पूछो, और उससे जब बुला के मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो उसने सब हिसाब बता करके प्रति महीने 15,000 रुपया उसके घर में आता था। 15,000 रुपया 91 के लगभग की घटना है, इतने लोग उनके घर में थे। और मैं जिसके यहाँ घर करके यहाँ आया था, उस जैनी का 1800 रुपया वेतन था, 1800 रुपया वेतन। मेरे दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा एक 1800 रुपये वाले वेतन ने मुझे भी आहार करा दिया, उसने भी आहार किया, रोटी चुपड़ी हुई थी, उस पर सब्जी भी थी, सब कुछ था। ये 1800 रुपये में इतना बचा रहा है और मुझे भी आहार करा रहा है, और इसके घर में 15,000 रुपया। मैं यहाँ पे आ गया, मुझे 15,000 का हिसाब दो तुम। ऐसे बोला जैसे मैं सेल टैक्स इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ। मैंने कहा तुम मुझे हिसाब दो 15,000 का। जो हिसाब उसने सुनाया, मैं देख के दंग रह गया कि मैं इस पैसे को ले जा करके, हमारा सब घर शराब पीता है, थोड़ा बहुत पड़ता है तो जुआ खेल लेते हैं, साल भर में 1-2 बार नाच करा देते हैं, और बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं। एक भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा विश्व में यदि कोई मेहनती कौम है तो भारत देश का मजदूर है, और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन दुर्भाग्य कि भारत का सबसे ज्यादा व्यसनी, शराबखोरी, नशेड़े मजदूर लोगों में है। एक शराब पीने को तो पैसा है, एक मजदूर को बुरी सिगरेट करके 500 रुपया महीना मिटा देगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। तो जब तक अपन इन मजदूरों की बुरी आदतें नहीं सुनाएंगे, सरकार कितना भी पैसा दे दे, नरेगा से मरेगा से जितना देना हो दे दे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपने मजदूरों को व्यसन से मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक ये मजदूर कभी अमीर नहीं होंगे, और देश सदा मजदूरों का देश कहलाता रहेगा। तो अब तो हम मजदूरों पर दया नहीं करते। कई गरीब आते हैं हमारे पास, बोले महाराज हमारा बच्चा बीमार है, कोई दवाई करा दे, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। मैं पूछता हूँ कि शराब कितने की पीता है, बीड़ी सिगरेट कितने की पीता है? यदि इन सब व्यसनों से तुम रहित हो, फिर तुम्हारी आवश्यकता है तो विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा सुधा समाधान।